देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके आजू बाजू ही रहते हो, पड़ोसी हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो आपको छुप छुप के देखते हैं, छुप छुप के निहारते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो आपको फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, साथ साथ सेल्फ डाउट भी करते हैं। उनको लगता है कि वो कैसे आके अपनी फीलिंग्स बताएं। उनको लगता है उन्हीं में कमी है, वो अपने में ही कमी ढूंढते हैं और दिमाग में इस वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता है। काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है इमीडिएट एनर्जी में। उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, ये एनर्जी है उनकी अभी। वो आपके लायक नहीं है और सेल्फ डाउट कर रहे हैं। काफ़ी खुद पर ही उनको शक हो रहा है कि वो कैसे जाएं, आगे बढ़े। वो तो आपके लायक ही नहीं है। ये उनकी अभी की फीलिंग्स हैं। साथ में थोड़े से इमेच्योर भी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी इमेच्योर हैं। बचपना कूट कूट के भरा है। बेशक वो एज में बड़े भी हो सकते हैं आपसे, मगर मुझे दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के राजकुमार या उनके राजा एज में छोटे हो सकते हैं। छोटे हो सकते हैं, उनसे काफ़ी एज गैप हो सकता है आप लोगों में, मगर मनमौजी हैं, इमेच्योर हैं। मूड स्विंग करता है। अभी कुछ सोचा, थोड़ी देर में ही मूड स्विंग करा और अपने डिसीज़न पे खड़े, मतलब कि अड़े नहीं रहते हैं अपने डिसीज़न पे। मुझे जो दिख रहा है वो अपने डिसीज़न को हर मोमेंट में चेंज करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका मूड स्विंग करता है और जैसे जैसे मूड स्विंग करता है उनकी सिचुएशन भी चेंज होती जाती है। मतलब आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं, उसके बाद ही उनका मूड स्विंग करता है और वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। पर्सनल रीडिंग आपको करानी पड़ती है। इसमें से जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये सभी राशि के लोग इसको देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को रेजोनेट आपसे ज़रूर करेगी। और सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, सेम जेंडर में अगर आपको लव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, अनमैरिड, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आप लोगों का। बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एक स्टेबल लाइफ आपके पार्टनर ऑलरेडी दिख रहा है मुझे जी रहे हैं। उनकी लाइफ काफ़ी सिक्योर है और लग्जरियस लाइफ मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों की लग्जरियस लाइफ है, मतलब वीनस की लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं। काफ़ी पैसे वाले इंसान हो सकते हैं और एक स्टेबिलिटी आपके साथ भी चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और डिफरेंसेस भी हैं, आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, मगर आपके पार्टनर है मनमौजी। अभी की एनर्जी ये है, मनमौजी है, मगर फ्यूचर की एनर्जी उनकी चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि चेंज होंगे वो। अभी बेशक वो आपके लिए सीरियस नहीं है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों जैसी सोच रख रहे हैं, मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है उनमें, कोई डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं दिख रहा है। जैसे कि पल पल में उनका मूड स्विंग होता जा रहा है, स्टेबल नहीं है। जो वो डिसीज़न लेते हैं थोड़ी देर बाद ही वो डिसीज़न चेंज हो जाता है उनका, जो मुझे दिख रहा है। कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है, इल्यूजन बहुत है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं भविष्य दिख जाए उन्हें, आपके साथ कैसा भविष्य होगा तो वो आगे बढ़े। तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है ना। ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि उनको भविष्य, अभी वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग मैरिड हैं,
मैरिड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और कुछ लोग सिंगल हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सिंगल है। और अगर आपको सेम जेंडर में है प्यार है तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, काफ़ी स्लोली बढ़ रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। एक होता है ना प्यार हो गया है आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी नहीं है, लेथर्जिक है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं है। वो सिर्फ एक सॉलिड नींव देखना चाहते हैं फ्यूचर का आपके साथ, इसलिए कि वो अभी मुझे दिख रहा है द चैरियट के एनर्जी में है। द चैरियट ऑलरेडी एक किंग है ना, राजा की लाइफ लीड करता है चैरियट, तो वो ऑलरेडी राजा की लाइफ लीड करते हैं और कंफर्ट जोन में है। जो लोग मैरिड हैं, सॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनका भी मैं देख रही हूँ कंफर्ट जोन में है। उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है उस कंफर्ट जोन से आए और आपके साथ ज़ीरो से फिर से लाइफ शुरू करें। जो लोग सिंगल हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो तो बिल्कुल मतलब रेडी ही नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। वो सोच रहे हैं ऑलरेडी इतने सारी लाइफ जिसके साथ हूँ उनके साथ स्पेंड कर दिया, इतना कुछ बना लिया, खड़ा कर दिया, अब फिर ज़ीरो से मैं लाइफ शुरू नहीं कर सकता। ये उनकी अभी की मेंटेलिटी है, इमेच्योर जैसा सोच रहे हैं। मगर फ्यूचर में चेंज होंगे ये भी मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में वो अपनी एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इंट्यूटिव हो रहे हैं। मतलब उनका इंट्यूशन कहता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। एक मेंटल क्लैरिटी उन्हें फ्यूचर में मुझे आती हुई दिख रही है कि उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, वो इंट्यूटिव होंगे, वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो चल पड़े हैं। इसलिए कि इतना कन्फ्यूज़न है तो वो स्पिरिचुअल भगवान को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और भगवान को जो सरेंडर कर देता है भगवान उनको गाइड करना शुरू कर देती है। तो मुझे दिख रहा है द हाई प्रेस्टेस, तो वो काफ़ी सिक्रेटिव भी हैं, ऐसा नहीं है ओपन अप नहीं होते, हाइड करते हैं, जितना हो सके छुपाते हैं। इमोशनल है आपके लिए काफ़ी, मुझे दिख रहा है फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशनल बहुत है, मगर हाइड करते हैं। ये सारी इमोशंस फीलिंग्स वो पी जाते हैं और दबा जाते हैं, वो ओपन अप नहीं होते हैं, खुद टूट के बिखर जाएंगे, मगर फिर भी आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं आप लोग, जो लवर्स हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपके छोटे से राजकुमार इमीडिएट एनर्जी में, राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी काफ़ी इमोशनल हो रही है अभी की एनर्जी में, और साथ साथ आपको स्टॉक भी करते हैं। दिन रात आपको विजिलेंस होता है ना, एक विजिलेंस में रखना कि कौन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ A to Z खबर रखनी। तो ऐसी विजिलेंस में आप हो 24/7 मुझे जो दिख रहा है। और साथ में दिमाग में हज़ारों थॉट्स, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत थॉट्स रन करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इसलिए कि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव रीडिंग है ना, लवर्स रीडिंग है। तो इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी दिमाग में थॉट्स रन करते हैं, अच्छे भी बुरे भी, मगर फिर भी मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए कि कभी कभी बुद्धि भी काम नहीं करता है, जो ये मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। जब कोई इंसान इतना सोचेगा तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी। ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन मुझे दिख रहे हैं, फैमिली प्रेशर है, साथ साथ कैरियर का भी बर्डन है। मुझे दिख रहा है हद से ज़्यादा कैरियर का प्रेशर ले रखा है उन्होंने, जो वो खुद ही नहीं संभाल पा रहे, और ये किसी ने थोपा भी नहीं है, वो खुद का लिया हुआ है प्रेशर। वो चाहते हैं खुद को बिजी रखना, आपकी यादों से भागना, आपका जो इंटेंस लव है उससे वो रन करते हुए मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं जैसे भी हो मैं भूल जाऊं उसे, ये एनर्जी है, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं भूलने की। साथ में आपको पास्ट में मुझे लग रहा है आपको धोखा दिया था उन्होंने, बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें घोस्ट कर दिया, धोखा दिया। इस वजह से अब उनके कर्मा भी उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। उनको पेन दे रही है डिवाइन पेन नहीं दे रही, आपका प्यार उन्हें दर्द दे रहा है, इसलिए कि आपकी तरफ उन्हें ये लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, और वो सेल्फ डाउट इसलिए ही करते हैं कि उनको लगता है अब आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। इस दर्द में वो और दुखी हो जाते हैं।
इस रिलेशन में मुझे दिख रहा है वो कमिंग फ्यूचर में मेहनत करेंगे। अभी बेशक वो ढीलापन उन्होंने दे रखा है, ढीले हैं। अभी वो उनमें एनर्जी नहीं है इस रिलेशन में आगे बढ़ने की, इसलिए कि जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रायोरिटी है। जब भी वो आप में और अपनी फैमिली में चूज़ करते हैं, मतलब जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ या हस्बैंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको कम देते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं उनका कैरियर इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल हैं जो मुझे दिख रहा है, यूनियन में बाधाएं हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। मगर फ्यूचर में इस रिलेशन में वो वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और पास्ट में जो एग्रेसिव एक्शन लिया था, इम्पल्सिव हो जाते थे, वो चीज़ आपको देखनी नहीं पड़ेगी। क्यों? वो सीरियस हो रहे हैं और इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। आप लोग कई सालों से मुझे दिख रहा है एक स्टक होंगे, एक भी कदम आगे नहीं बढ़े, ना ही पीछे हटे, इसलिए कि आप वेटिंग एनर्जी में हो। आप सोच रहे हो शादी करूँगी तो इसी से शादी करूँगी, वरना किसी से नहीं। आपकी एनर्जी ये है। और आपके पार्टनर सोच रहे हैं आप मूव ऑन कर चुके हो। अब वो चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकले और आपको आकर एक कमिटमेंट दे, और कमिटमेंट में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उनकी विश हो, जो मुझे दिख रहा है। थोड़े से सेल्फिश हैं, मैनिपुलेटिव हैं आपके पार्टनर। इनफिनाइट नॉलेज दिख रहा है, वर्सटाइल हो सकते हैं, सभी तरह का गुण उनमें मौजूद है, और इसी वजह से थोड़े से सेल्फिश हैं। इंसान सॉरी, इंसान के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो घमंड आ जाता है, काफ़ी ईगो एटीट्यूड होगा, उंगली दिखाकर बात करने वाले इंसान हो सकते हैं, थोड़े से टेढ़े होंगे, या स्ट्रीट स्मार्ट आप बोल सकते हो, स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, जैसे को तैसा। इसलिए कि इंसान जब ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें झेलता है तो शिक्षा लेता है। तो मुझे ये इस इंसान में यही दिख रहा है। ये वैसे गोल्ड हार्टेड इंसान है, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। मगर ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं, इस वजह से ये खुद भी स्ट्रीट स्मार्ट बन गए हैं। पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया था, आपको धोखा दिया, आपकी कभी परवाह नहीं की, आपकी कभी कद्र नहीं की, आपको कभी सुना तक नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो, कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। अब वो देंगे, मुझे दिख रहा है अब वो देंगे। वो सारी चीज़ें जो पहले आपको नहीं दी थी, अब वो आपको देंगे। वही इज़्ज़त, वही रिस्पेक्ट जो जिसके आप हकदार हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, इक्वल गिव एंड टेक। जितना आप प्यार करते थे, जितना आप गिवर थे सॉरी, जितना आप गिवर थे, अब वो भी उतना ही, इनफैक्ट आपके इमेजिनेशन से ज़्यादा वो आपको प्यार देंगे कमिंग फ्यूचर में। बिल्कुल आपके इमेजिनेशन से, एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा आपको चाहेंगे, आपको प्यार देंगे, जो मुझे दिख रहा है। क्यों? आपसे प्यार तो है ही, साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, नर्चरिंग है, और फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, कैरियर ओरिएंटेड हैं, और आपका पास भी मुझे दिख रहा है पैसों की बहुत से, ये जर्नल रीडिंग है, आप भी फाइनेंशियली स्टेबल लग रहे हैं, पैसे की कोई तंगी मुझे दिख नहीं रही है आपके पास भी। और आपको आपके पार्टनर समझते हैं अबेंडन, मतलब घर की लक्ष्मी। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके आने के बाद उनको लगता है उनकी लक आ गई है, और आपके जाने के बाद उनकी लक चली भी गई है उनकी ज़िंदगी से। ये उनकी अभी की एनर्जी है। तो आपको अभी की एनर्जी में काफ़ी मिस कर रहे हैं, और आपकी एक एक बात उन्हें याद आ रही है, और आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, उनको पता है आप उनका वेट कर रहे हो, उनके हाँ ना का वेट कर रहे हो, ये उन्हें पता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करते हैं तो उनको पता नहीं है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, उनको सब पता है। मगर क्यों कंफ्यूज हैं? येस नो में फंसे हुए हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो येस नो में फंसे हुए हैं। किसके साथ आगे बढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मूड स्विंग कर रहा है। आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, मुझे दिख रहा है। कब आप ऑनलाइन होते हो, कब
वो ऑफलाइन होते हैं, आप दोनों एक दूसरे की खबर रखते हो। आपके पार्टनर शॉर्ट टेम्पर एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान दिख रहे हैं, और हो सकता है उनके मल्टीपल अफेयर हों, ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के आपके अलावा भी दूसरी लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ अफेयर होगा। और मुंह फट हो सकते हैं, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते होंगे, तलवार की धार की तरह उनकी जीभ होगी। और खेलना कूदना उन्हें बहुत पसंद होगा, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग खेलना उड़ना पसंद करते हैं। गोल्डन हेयर हो सकते हैं, एनर्जेटिक होंगे, मगर अभी आपके लिए अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेला अकेला फील हो रहा है। उन्हें लगता है अधूरे हैं वो आपके बगैर, एक अधूरापन फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, और कारण उन्हें पता है, आप हो उस एम्प्टीनेस का कारण। ये उनको रियलाइज़ हो गया है इन दिनों में, आपके एब्सेंस में वो रियलाइज़ कर चुके हैं। ये अधूरापन, ये खालीपन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आइसोलेशन में है, अकेला रहना ही उन्हें अब भा रहा है। लोगों के बीच में उनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में। आपके पार्टनर काफ़ी स्टबर्न है, उन्होंने कसम खा ली है, पाना है तो आप ही को पाना है। पैशन, अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आपके लिए, जुनून सवार है आपको पाने का। स्टबर्न नेचर है, काफ़ी स्टबर्न है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है, व्हील पावर भी काफ़ी है। अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में सिर्फ ग्रोथ, विजडम भी काफ़ी है उनके पास। वेल्थ, विजडम, ग्रोथ की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। और मगर ये सब चलते रहने के बावजूद भी आप 24 घंटा उनके दिमाग में चलते रहते हो, और आपको दूर से बैठ के निहारते रहते हैं। और आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनको तो लगता है भाग कर ही आ जाऊं, मगर फिर भी धीरे धीरे ही आ रहे हैं। एक घोड़ा कहता है भाग के चलते हैं, दूसरा खड़ा है डर डर के मारे। तो मतलब उनके थॉट्स चेंज होते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस वजह से देखिए, हम भी दिन में 1000 बातें सोचते हैं, सब क्या करते हैं, सब क्या दूसरों से एक्सप्रेस कर देते हैं, नहीं करते। हमारे दिमाग में 1000 थॉट्स चलते हैं, जिसके बारे में चलते हैं वो इंसान सामने आने से क्या सब हम उगल देते हैं? नहीं उगलते, है ना। कुछ बातें हम सोचते हैं, जो हमने सोचा उससे उसको हर्ट होगा इसलिए नहीं बोलते, और कुछ वो सोचते हैं ये बोलने लायक ही नहीं है ना। हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स हमेशा हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो उसी तरह ही ये उनके माइंड में चल रहा है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अलग बात है। आप गिवर हो ये उन्हें पता है, आप जैसा गिवर उनकी लाइफ में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। आप एक बैलेंस इंसान हो, हर सिचुएशन में डट के खड़े रहने वाले इंसान हो। कोई तकलीफ आपको हिला नहीं सकती अपनी डगर से, जो मुझे दिख रहा है। आप भी कम ज़िद्दी नहीं हो, किसी भी मुसीबत का सामना आप डट के करते हो, हार नहीं मानते हो, बैलेंस लूज़ नहीं करते हो, फेस करते हो और जीत के दिखाते हो। मुझे दिख रहा है एंजल के विंग्स हैं आप पर, भगवान की कृपा भी बरसती है आप पर। जैसे भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, उसी तरह भगवान आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं पीछे खड़े होके, कि मैंने इसको धक्का तो दे दिया है, अब बचाना भी मेरा काम है। इसलिए कि जब हम भगवान हमें खाई में फेंकते हैं, मतलब हमारी परीक्षा लेते हैं, बचाते भी भगवान हैं जब हम मेहनत करते हैं। तो उसी तरह मुझे दिख रहा है आपकी परीक्षा बहुत लेता है भगवान कुछ देने से पहले, मगर पीछे विंग्स फैलाए खड़े भी रहते हैं कि आप गिर जाओगे अगर इस पानी में, तो वो ये पंख से वो आपको पकड़ लेंगे। ये मुझे दिख रहा है। हमेशा डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है, अपनी छत्र छाया में रखती है। बेशक आपको कड़ी परीक्षा देनी पड़ती हो, आप एक टाइम में आखिर बिखर जाते हो, फिर आप उठ के खड़े होते हो, अपने टूटे हुए बिखरे पत्थर उठाते हो और फिर जुड़ जाते हो, फिर अपनी व्हील पावर से उस हारी हुई बाजी को जीतते हो, भगवान के आशीर्वाद से, जो मुझे दिख रहा है। गुड न्यूज़ आएगी आपकी लाइफ में 10+7 17 आवर्स 17 डेज, अदरवाइज 17 वीक्स में, मुझे जो दिख रहा है। अभी जो लोग अनमैरिड हैं
उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है लड़कियां दिखाई जा रही हैं या लड़के दिखाए जा रहे हैं आपके पार्टनर को, ताकि उनमें से एक चूज़ कर ले और आगे बढ़े, उनके फैमिली दिखा रहे हैं। और जो मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं। दो रास्ते हैं, किसको चुने नहीं समझ में आ रहा है, मगर बैलेंस करना चाहते हैं दोनों में, अपनी वाइफ में या हस्बैंड में या आप में। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो अपनी वाइफ में और आप में बैलेंस करना चाहते हैं। काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं आपसे, आपके साथ बढ़ने के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे बढ़ा जाए, और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं। भगवान को भी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, भगवान को भी सरेंडर कर रखा है। कभी कभी तो उनको वो हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, सोचते हैं भगवान ही करेगा जो करेगा, और कभी कभी उनको लगता है एक्शन लेना ही पड़ेगा, एक्शन तो लेना ही है, ऐसा ऐसा विचार आता रहता है। मगर कुछ लोग डेस्टाइन है, नई शुरुआत होके रहेगी। न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे दिख रहा है 10 डेज 10 आवर्स 10 डेज, अदरवाइज 10 वीक्स में नई शुरुआत तो होके रहेगी बहुत से लोगों की लाइफ में। एक साइकिल आपका एंड हो रहा है। पहले आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे दूसरे फ्रेंड्स में, फैमिली में, कैरियर में, मगर आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे। एक ही टाइम में उन्हें सब चाहिए था, सिर्फ आपके अलावा, एक्सेप्ट आपको। उनको सब चाहिए एक्सेप्ट आपको। और वही इंसान अब आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, दिल ही दिल में आपको चाहने लगे हैं, जो बताते भी नहीं हैं, हाइड करते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस में कभी आप नहीं थे। डेथ एक नई नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एक पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है आप लोगों का। डेथ का कार्ड बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, तो उनका यूनियन होगा, नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। ये ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग है, तो नया साइकिल आप लोगों का शुरू होगा। न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पास्ट की बातें आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत आप उनके साथ करें। वो दिल से यही चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने पार्टनर से कब मिले, जब आप कोई नई जगह शिफ्ट किए होंगे। आपके रिलेशनशिप तब स्टार्ट हुआ जब आप एक नई जगह शिफ्ट किए, पुरानी जगह में नहीं हुआ होगा जो मुझे दिख रहा है। शादी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है। बेशक आपको पहले घोस्ट किया हो, पीछे से धक्का मार दिया हो, बिना बताए ब्लॉक कर दिया हो सकता है दुनिया में आपकी निंदा भी की हो, जग हंसाई भी की हो, उन्होंने आपके बारे में बुरा भला कहा हो, फिर भी अब वो चाहते हैं ये सेपरेशन एंड हो, आपको अनब्लॉक करें। उनके दिमाग में यही चल रहा है। साथ में चाहते हैं एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये सब कर नहीं पाते हैं, इसलिए दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी है, इस वजह से दिल टूटा हुआ है। ये जो सोचते हैं वो कुछ भी आपके साथ कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, सिर में भी दर्द है उनके। अपनी फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं आपको, और बनेंगे भी, बहुत से लोग बनेंगे। ये सन का कार्ड बताता है आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपको क्लियर कट एक डिसीज़न लेंगे और इसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ये मुझे दिख रहा है, चाहे वो आपके राजकुमार छोटे हों आपसे या बड़े। फीलिंग्स यही हैं, माइंड में यही चल रहा है। एक्यूरेट एनर्जी है, मगर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए।
Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Compassion, ये आज की गाइडेंस है। अपने अंदर से हम जज करते हैं ना लोगों को, वो जज करना बंद करो, खुद को भी दूसरों को भी। और फोकस करो लव और लाइट को, अपने अंदर जो लव है और जो रोशनी है लव की, उस पर फोकस करो जो हर किसी में होता है और आप में भी है। तो आज की गाइडेंस यही है, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन, जो हर किसी में ही होता है। तो जजमेंट करना बंद करो, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, और अपने अंदर जो लव और लाइट है और जो दूसरों में भी है उस पे फोकस करो। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ और 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, अगर आप बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, आप ही के लिए है। और अगर आपको सेम जेंडर में लव है तो आप ही के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।